होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बीच वाला होता है वो दलाली किए बिना मानेगा ही नहीं साहब। उसको तो राम बचाए महाराज, वो तो दोनों तरफ की झूठ बोलता है, बेटी की तरफ से भी बेटा वाले की तरफ से भी। पर थोड़ा बहुत हमारे झूठ बोलने से किसी की बेटी बेटे का संजोग बन जाता है तो शास्त्र कहता है उसमें कोई पाप नहीं लगता। कभी हंसी मजाक में विनोद करते वक्त मुख से झूठ निकल जाए, वहां पाप नहीं लगता। प्राण संकट में हो उसे बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, शास्त्र कहता है पाप नहीं लगता। गौ की हत्या हो रही हो, संत की हत्या हो रही हो, ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, इन्हें बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, शास्त्र कहता है पाप नहीं लगता। अपना सर्वस्व लुट रहा हो उसे बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो शास्त्र कहते पाप नहीं लगता। और अंत में कहा कि अपनी पत्नी से कोई गुप्त बात छुपानी हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, शाम को पहुंचू कमरा में पता चलेगी तुम्हारी है। बड़े प्रसन्न है रहे, जिन जिन की पत्नी आई हैं उनको देखा। अब जाते ही ये सफाई यदि देने लगे कमरा में, समझ लें सबके खोट है मन में। हाँ, माताओं को कोई भी गुप्त बात नहीं बताना चाहिए। कारण इसका एक है कि माताओं का जो हृदय है वो पुरुष की अपेक्षा कोमल होता है, इसलिए इनके हृदय में कोई भी गुप्त बात ठहरती नहीं है। अच्छा, माताओं के हृदय में गुप्त बात क्यों नहीं ठहरती, इसका एक विशेष कारण और भी है। एक बार ध्यान दीजिए, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने परिवारी जनों का पिंड दान कर रहे थे। उसी समय माता कुंती वहां पहुंची और आंखों में आंसू भर के कहा, बेटा धर्म, एक पिंड दान और कर दे। धर्मराज जी ने पूछा, माता किसके नाम से? माता ने रो करके कहा, बेटा कर्ण के नाम से। कर्ण के नाम से? कर्ण के नाम से? हां। धर्मराज ने कहा, कर्ण के नाम से मैं पिंडदान क्यों करूं? कर्ण मेरी जाति का नहीं, कर्ण मेरी बिरादरी का नहीं, कर्ण मेरा घर का नहीं, परिवार का नहीं, तो उसके नाम से मैं पिंडदान क्यों करूं? माता की आंखों में आंसू भर आए, रोकर के बोली, बेटा कर्ण कोई गैर नहीं था, कर्ण कोई और नहीं था, कर्ण तो तुम्हारा बड़ा भाई था। बस थोड़ी सी लोक लाज के लिए आज तक ये कठोर बात में अपने कोमल हृदय में छुपा करके रखे। सज्जनों, ये बात जब धर्मराज जी को पता चली तो धर्मराज रो पड़े। जो महापुरुष अपने जीवन में कभी आंख में आंसू नहीं लाया, आज अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं सका और रोकर के कहा, माता तूने कमाल कर दिया। थोड़ी सी लोक लाज के लिए तुमने इतनी कठोर बात को अपने इस कोमल हृदय में आज तक छुपा के रखा। सौगंध खाते हम तुम्हारे चरणों की माता, यदि ये बात हमें पहले पता चल जाती कि कर्ण हमारा भाई है, हम अपने भाई को कभी मरने नहीं देते। जीवन पर्यंत हम पांचों भाई उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करते। पर आपने माता कमाल कर दिया। मैं शाप देता हूं कि आज के बाद कोई भी मां, कोई भी माता अपने हृदय में ऐसी कठोर या गुप्त बात छुपा नहीं सकेगी। तो सज्जनों, धर्मराज जी का श्राप लगने के कारण माताओं के हृदय में लाख प्रयास ये करें तो भी कोई गुप्त बात ठहर ही नहीं पाती, नहीं ठहर सकती। लेकिन वारे दृढ़ प्रतिज्ञ बलि, बलि ने कह दिया, गुरुदेव आप कुछ भी कहिए, मैं इस ब्राह्मण से झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोलूंगा। और मैं फिर झूठ क्यों बोलूं? मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा 1 इंच भी भूमि नहीं लेगा, ये उसका वचन है। तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, 3 पग में मेरा क्या जाता है। और गुरुदेव सुनिए, ये यदि नारायण है
तो भी जीत मेरी ही होगी। कैसे? गुरुदेव, आज तक तो दुनिया के लोग यही गाते आए हैं कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, पर दुनिया वाले आज ये भी जान लेंगे कि दुनिया को देने वाले उस दाता ने बलि के द्वार जाकर के झोली फैलाई। जीत मेरी है। जब मेरी जीत दोनों तरह से है, दोनों हाथ में मेरे लड्डू है गुरुदेव, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? सत्य का पालन करने से सब काम सफल हो जाते हैं सज्जनों, तो फिर झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है? झूठ बोल करके हम अपने धर्म से भ्रष्ट होते हैं। झूठ का व्यवहार, कपट का व्यवहार, छल का व्यवहार करके हम लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं। आज हमारे गुरुदेव ने